हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू रोबोसिटी। आज हम लेक्चर 4 की क्लास देखते हैं और इसमें हम देखेंगे कि आर्डिनो आईडी इंस्टॉल करने के बाद ESP32 को कैसे सेटअप कर सकते हैं। और लास्ट क्लास में हमने देखा था कि पिन कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं ESP32 का, और इसमें हम देखेंगे कि आर्डिनो आईडी को इंस्टॉल करने के बाद हम सेटअप कैसे कर सकते हैं ESP32 के लिए। तो चलते हैं हम स्क्रीन पे और देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन चलते हैं क्रोम में। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया आर्डिनो arduino.cc। ये ऑफिशियल वेबसाइट है आर्डिनो की। तो इसमें जाके अपन देखते हैं, ऊपर की ओर चलेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि एक हार्डवेयर का है, एक सॉफ्टवेयर का। तो सॉफ्टवेयर पे अपन क्लिक किया और जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो ये ऐसा पेज ओपन होके आता है। और यहाँ पे अपन को लिगेसी आईडी करके ये 1.8.19 इस पे क्लिक करते हैं और इसको डाउनलोड पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ये डाउनलोड हो रहा है। तो ये फाइनली हो गया। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। फिर येस पे क्लिक करते हैं। फिर आई एग्री पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे करते हैं। फिर इंस्टॉल होता है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है। कुछ देर में हो जाएगा। और फाइनली अपन क्लोज पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे आते हैं। तो ये आर्डिनो आईडी का एक फर्स्ट पेज ओपन होता है, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि इसमें ESP32 को कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि हम चलते हैं फाइल पे, और फाइल पे क्लिक करते ही बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं अपन को। और फिर फाइल में अपन देखते हैं प्रिफरेंसेस। तो इस पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे मैंने क्लिक किया तो ये पेज ओपन होके आया। तो यहाँ पे एक एक URL पेस्ट करेंगे और फिर इसको ओके पे क्लिक करेंगे। तो वो URL के लिए मैं वापस क्रोम पे जाऊंगा और यहाँ पे मैंने देखा, लिखा कि ESP32 URL लिंक। और इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद अगेन
आते हैं यहाँ पे। और जैसे पहले से यहाँ पे एक लिंक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि कॉमा लगा के और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, और फिर ओके पे क्लिक कर दूँगा। तो ये हो रहा है अपना। तो टूल्स में चलते हैं, और टूल्स में जाने के बाद हम चलते हैं बोर्ड पे, ठीक है। जैसे ये दिख रहा है बोर्ड आर्डिनो यूनो, तो इस पे क्लिक किया तो ये तीन ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड मैनेजर पे क्लिक किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये एक पेज ओपन होता है। तो इसमें मैं लिखूंगा यहाँ पे ESP32, और फिर ठीक है, ये लिख के ओके किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ESP RESSI सिस्टम्स। तो इसमें जो वर्जन है, अभी प्रेजेंट वर्जन है, उस पर क्लिक करेंगे। लेटेस्ट वर्जन है, उस पर क्लिक करके फिर इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से ये बोर्ड इंस्टॉल हो जाएगा। तो कुछ देर वेट करते हैं, वो वेरी करेगा कि अपनी इंटरनेट की स्पीड कितनी है, उसके अकॉर्डिंग ये जल्दी हो जाएगा। तो ये अपना बोर्ड कंप्लीट हो गया, और फिर क्लोज पे क्लिक करके इसको क्लोज कर देते हैं। और अब हम वापस चलते हैं टूल्स पे, और टूल्स पे क्लिक करके बोर्ड में जाएंगे, और यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे क्लिक किया मैंने ESP32 तो इस पे एक ESP32 डेव मॉड्यूल, इस पे मैंने क्लिक करके और फाइनली ये सेटअप कर दिया। और अब देखते हैं कि कैसे एलईडी को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जो इनबिल्ट एलईडी होती है अपनी ESP32 की, तो उसके लिए हम चलते हैं, और फिर फाइनली देखते हैं कि अपना ESP32 इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ। उसके लिए हम देखेंगे कि जो ESP32 है उसमें ये प्रोग्राम अपलोड करके देखेंगे, और फाइनली वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है तो कहेंगे कि ये अपना सेटअप हो गया है। और तो ये हमारे पास एक ESP32 है, और ये इसका केबल है। तो इसको फाइनली इससे कनेक्ट किया मैंने, ठीक है, और फिर लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और अब चलते हैं फाइल में और एग्जाम्पल में, और फिर यहाँ पे देखते हैं बेसिक बेसिक में देखते हैं ब्लिंक का। तो ब्लिंक के लिए एक अपने सामने प्रोग्राम ओपन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन यहाँ पे देते हैं इसको इंट एलईडी पिन। तो ESP32 में जो इनबिल्ट पिन होती है, इनबिल्ट एलईडी होती है, वो 2 नंबर पिन पे होती है। तो यहाँ पे 2 लगा दिया, और फिर अब देखते हैं इसको। ये पिन मोड है, वॉइड सेटअप में देख लिया आपने, और ये प्रोग्राम है। तो इसको देखते हैं अपलोड करके। और अपलोड करने के लिए अपन को बुट पे बुट को दबा के रखना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे ये दो दो बटन दिख रहे होंगे आपको, है ना। तो इसको एक को दबा के रखना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले अपन टूल में चलते हैं, और टूल में जाके यहाँ पे पोर्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, है ना। जैसे मैंने पोर्ट 5 को सेलेक्ट कर लिया, और फिर फाइनली इसको मैं अपलोड कर देता हूँ। अपलोड करते वक्त इसको मैं दबा के रखूँगा, ठीक है। ये अपलोड हो रहा है, इसमें कुछ टाइम लगता है थोड़ा अपलोड होते वक्त। तो इसमें ये एरर बता रहा है एलईडी
बुलेटिन वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस स्कोप। तो यहाँ पे एलईडी को डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो हम क्या करते हैं, इस पे कर देते हैं पिन नंबर 2। जैसे इसको हटा के मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, और फिर यहाँ पे और मैंने 2 कर दिया, जैसे ये लगा दिया, और फिर यहाँ पे लगा दिया, ये 2 कर दिया। और अब फाइनली इसको करते हैं अपलोड। अपलोड से पहले वेरीफाई करके भी देख सकते हैं, तो वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो फाइनली ये वेरीफाई हो गया, और अब इसको अपलोड करके देखते हैं इसमें। अपलोड करते वक्त इसमें गुड पे क्लिक करके रखना होगा, और फिर देखते हैं। तो अपलोड होते वक्त इसको हटा सकते हैं, और फाइनली ये डन हो गया अपलोडिंग। और अब आप देख सकते हो कि ये एलईडी, जैसे कि, तो इसको देख सकते हो कि ये जो इसकी इनबिल्ट एलईडी है वो ऑन ऑफ हो रही है ना। ये पिन नंबर 2 पे है, और प्रोग्राम में हमने डिक्लेयर कर दिया कि एलईडी की जो पिन है वो 2 नंबर पे है, और ये फाइनली अपलोड होने के बाद ऑन ऑफ हो रही है। ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं कि ये सक्सेसफुली आईडी इंस्टॉल हो गई, और अब हम कोई भी प्रोग्राम इसमें रन कर सकते हैं ESP32 के लिए, और फाइनली अब ये रेडी हो गया। तो इस तरीके से ये अपना लेक्चर कंप्लीट होता है, और आगे हम देखेंगे कि कैसे बटन से अपन एलईडी को ऑन ऑफ कर सकते हैं इस ESP32 से, या फिर कनेक्टिविटी को लेके, वाईफाई को लेके, ब्लूटूथ को लेके, ऐसे बहुत सारे और भी आगे लेक्चर आएंगे। जुड़े रहिए रोबो सिटी के साथ, और देखते हैं आगे। धन्यवाद।